नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो हाँ, ये सब डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हो जाओ टेंशन फ्री, लगा लो हैंड्स फ्री और बैठ जाओ माय स्मार्ट क्लास के सामने, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट और ये सारे डेफिनेशंस को क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विथ योर स्माइल एंड लाइक, और ना किया हो तो अभी करो माय स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब। पहले ये समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है। जनरली हमको क्या पता है बॉन्ड के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और वो बॉन्ड बनता है जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें बॉन्ड बनने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही स्पीसीज देती हो, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और वो वाले कंपाउंड है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई एक ही स्पीसीज दे रही है और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रही है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे इतना सारा काम किया था कि उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अल्फ्रेड वर्नर ने कंसेप्ट दिया था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। तो प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलेंगे? तो जो भी हमारा मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन कितने लूज या गेन करता है, मतलब उसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलेंगे? तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमारा मेटल आयन कितने लिगेंड, मतलब कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कितने आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, उस नंबर को बोलेंगे हम सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रखती है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो हमें डिफरेंट शेप्स के या डिफरेंट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट? तो चलो अब पहली डेफिनेशन हम सीखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको बोलेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा होता है मेटल आयन, और वो बॉन्डेड होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन के साथ, जिसको हम लिगेंड कहते हैं। तो ये पूरे एंटिटी को, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में रहे हमारे मेटल आयन और वो जिसके साथ बॉन्डेड है न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन, उसको कंबाइंडली हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिया है COCl3NH3 थ्राइस। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो है हमारा मेटल आयन जो कनेक्टेड है 3Cl जो आयन है और 3 अमोनिया जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इस पूरे एरिया को, मतलब ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा है ना COCl3NH3 थ्राइस, इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पे भी कई सारे एग्जाम्पल मैंने बताया है फॉर द कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। अब सेकंड डेफिनेशन है सेंट्रल मेटल एटम या आयन की। सेंट्रल मेटल एटम वो है जिसके साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन फिक्स नंबर में अटैच है और कोई डेफिनेट ज्योमेट्री उसकी मिल रही है। तो हमारा वो जो सेंटर में रहा है ना मेटल एटम और आयन, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लाइक हमारे इस वाले केस में COCl3NH3 थ्राइस में हमारे कोबाल्ट के साथ 3Cl और 3 अमोनिया अटैच है वो, लेकिन वो 3Cl और 3 अमोनिया किसके साथ अटैच है? कोबाल्ट के साथ। तो ये हमारा जो कोबाल्ट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब थर्ड डेफिनेशन आती है लिगेंड्स की। तो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन था उसके साथ जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन अटैच हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, इसको हम बोलेंगे लिगेंड, राइट? लाइक हमारा जो भी एग्जाम्पल था COCl3NH3 थ्राइस, तो इसमें जो Cl है और जो अमोनिया है उन दोनों को हम लिगेंड कहेंगे। अब ये जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। किसी के पास एक डोनर एटम है तो किसी के पास 2 डोनर एटम है तो किसी के पास मल्टीपल डोनर एटम है। तो इसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम बात करें Cl की, तो वो एक एनायनिक लिगेंड है जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, मतलब इसको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। वाटर में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी, मतलब वो एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो इसको बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड, लेकिन ये होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला लिगेंड। अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला लिगेंड होगा जो यूनिडेंटेड कैटेगरी में आता है। CN है एनायनिक लिगेंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर दी जाती है, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये भी कैटेगरी में आएगा यूनिडेंटेड लिगेंड की।
तो यूनिडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में एनायोनिक की बात करें तो वही Cl-, Cn-, Br-, ये सब आते हैं। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करें जो यूनिडेंटेड लिगेंड कैटेगरी में है तो है वाटर, अमोनिया, कार्बोनाइल एटसेट्रा। अगर कोई लिगेंड हमारे मेटल आयन के साथ दो डोनर एटम से जुड़ा हुआ है तो उस टाइम को उसको डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब उसके पास दो डोनर एटम है, वो हमारे मेटल आयन के साथ दो बॉन्ड से कनेक्टेड हो सकता है, इसीलिए उसको डाइडेंटेड बोलेंगे। लाइक इथेन 1,2 डायमाइन, ऑक्सोलेट है, ये सब डाइडेंटेड लिगेंड आते हैं। मतलब वो दो डोनर एटम से हमारे सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कनेक्टेड हो गए। जिस लिगेंड के पास कई सारे ऐसे डोनर एटम होते हैं उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट यानी कि EDTA के पास 6 डोनर एटम है, इसलिए इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है। जब भी कोई डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होता है और उस टाइम वो उसके दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम के साथ कनेक्टेड होता है मेटल आयन के साथ, तब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनता है। मतलब इसको हम रिलेट कहते हैं। याद रखो उसके लिए क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है, डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड एक साथ अपने डोनर एटम को एक ही बार में यूज़ करे और उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको हम रिलेट कहेंगे। यूनिडेंटेड लिगेंड की रिलेट के साथ कंपैरिजन करें तो ये रिलेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू दी यूनिडेंटेड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से। अब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है उसको हम डेंसिटी कहेंगे। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसको 1 बोलेंगे, मतलब यूनि बोलेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसकी डेंसिटी हम 3 बोलेंगे। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिसके पास 2-2 डोनर एटम होते हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो इन दोनों एटम में से सिर्फ एक ही एटम हमारे मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वैसे एक एग्जांपल है NO2- जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम है। मतलब दोनों में से कोई भी एक एज ए डोनर एटम पार्टिसिपेट करेगा और इस टाइप के लिगेंड को बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। HCN- में सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों के पास कैपेसिटी है हमारे मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने की, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा और इसीलिए इसको भी बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। उसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर CN की। तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसके साथ जो लिगेंड अटैच हुए उसके कितने डोनर एटम उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लिगेंड बाइडेंटेड हो या ट्राइडेंटेड हो या हेक्साडेंटेड लिगेंड हो, लेकिन उसके कितने डोनर एटम हमारे मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उस नंबर को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जस्ट फॉर द सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं कि COCl3NH3 इसमें 3 Cl और 3 अमोनिया के नाइट्रोजन हमारे CO के साथ बॉन्ड बना रहे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो हमारा जो CO है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं COC2O4 थ्राइस। ध्यान से देखना यहाँ पे C2O4 थ्राइस है तो कोऑर्डिनेशन 3 नंबर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये C2O4 मतलब जो ऑक्सोलेट है वो डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। दैट मीन्स हमारे CO के साथ टोटल 6 डोनर एटम है। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। एक और एग्जांपल लेते हैं CaEDTA। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा कैल्शियम है उसके साथ एक ही EDTA अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, EDTA के 6 डोनर एटम कैल्शियम के साथ कंबाइंड हो गए, मतलब बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा इस कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। तो याद रखना है कि लिगेंड नहीं, लिगेंड के कितने डोनर एटम हमारे सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और उसके साथ अटैच लिगेंड जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा लिखते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके बाहर हम लिखेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे उसके काउंटर आयन। तो जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात की थी वैसे ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है और उसके साथ लिगेंड अटैच होता है। जस्ट फॉर द एग्जांपल K4FeCN6, तो यहाँ पे K4 जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए उसको काउंटर आयन बोलेंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है उतने पूरे पोर्शन को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, जिसमें हमारा Fe आ जाएगा और CN6 आ जाएगा। आई थिंक आपको पता ही होगा कि जब भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है। मतलब कि K4FeCN6 को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K वो आयोनाइज हो जाएगा K+ में,
लेकिन जो ये FeCN6 है उसमें CN और Fe ये दो नहीं अलग होते हैं, मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये हम बोल सकते हैं पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वैसे ही रहेगा, मतलब उसमें फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होगा। Fe एंड CN अलग नहीं हो गए, लेकिन जो काउंटर आयन है वो अलग हो चुका है। तो इसके दो आयोनाइजेशन वाले पार्ट हो जाएंगे K4 एंड FeCN6-4। अब सीखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या है। तो जैसे हमने सेकेंडरी वैलेंसी में देखा था कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो स्पेशल होती है, मतलब स्पेशल मतलब स्पेस में अरेंजमेंट उसका स्पेसिफिक होता है। तो ये हमारे मेटल आयन के साथ जो भी लिगेंड अटैच हुए है वो स्पेस में कैसे अरेंज हुए हैं और उसके हिसाब से डिफरेंट ज्योमेट्री हमको मिलती है, लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये सभी जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हमको मिली और मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। मतलब वो दिखाता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका स्ट्रक्चर, स्पेस में स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम काउंटर आयन को भी निकाल देंगे, लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकाल देंगे। उसके बाद ये जो चार्ज बचा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जस्ट लाइक एग्जांपल की बात करें K3 FeCN6, तो यहाँ में पहले 3K निकाल दिए, मतलब 3K प्लस निकल गए, तो क्या बचा FeCN6-3। अब Cn नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम Fe प्लस 6Cn = -3। तो Fe प्लस 6 - 1 = -3, तो क्या होगा Fe - 6 = -3, तो Fe होगा 6 - 3 दैट इज इक्वल टू +3। तो ये जो +3 मिला ना उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आवर मेटल एटम और आयन। यहाँ मैंने और भी कुछ एग्जांपल दिए हैं जिसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद डेफिनेशन आती है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के साथ एक ही टाइप के लिगेंड अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लाइक K4 FeCN6, Fe के साथ 6Cn अटैच है, एक ही Cn टाइप के लिगेंड है, दैट मीन्स ये हुआ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर दो डिफरेंट या मल्टीपल टाइप के लिगेंड्स मेटल आयन के साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो आई होप आपने कई सारी डेफिनेशन इस वीडियो में सीख ली है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि क्या हमें बनाना है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का UPSC नेम को सीखना हो तो ऊपर आई बटन पे लिंक आती होगी, वहां पे क्लिक करके आप वो सीख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।